समझिए मत कि हमारे साथ बहुत ही अच्छे लोग होंगे। आपको और हमको बस ये देखना है कि कौन संत है और कौन असंत है। तो इसलिए आपके यहाँ कोई भगवत पार्षद आ जाए, छोड़िए आपकी माँ आ जाए, आपके पिताजी आए, तो बिना पूछे महाराज उनके चरणों को स्पर्श करिए, उनको बैठाइए आदर से। आपके यहाँ आपके कुल गुरु आ जाएं या गुरु आ जाएं, उनसे आशीर्वाद लीजिए। मैं वास्तव में कहता हूँ कि तीर्थ करके अगर आए होंगे और सीधा आपके घर में प्रवेश करेंगे तो महाराज जितना भी उनका फल है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए किसी के यहाँ गृहस्थियों के यहाँ महाराज सत्कार करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। वरियासने ते प्रश्ना कृतो लोक हृतो नृपा आत्मा पे सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिशयो परा। हे राजन, आपने पहला प्रश्न किया कि जल्दी मरने वाले की मुक्ति कैसे होती है। हम सब लोग जल्दी ही मरने वाले हैं, हम कोई अमर होने वाले नहीं हैं, हमें 7 दिन के अंदर ही मरना है। इसलिए मैं तुमसे यही निवेदन कर रहा था कि तस्मात् भारत सर्वात्मना भगवान हरिरीश्वरः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यः चेक्षतां भुवि तस्मात् भारत सर्वात्मा। राजन, तस्मात् भारत, हे राजन सर्वात्मा, राजा जो है सबका प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए तस्मात् भारत सर्वात्मा। आप सब, आपकी जितनी प्रजा है, क्योंकि आप इस समय पूरे भूमंडल के राजा हैं, इसलिए जितनी प्रजा है इसके आप जो है संचालक हो। तो तस्मात् आप सबकी आत्मा हो। आपने अपने लिए नहीं, संसार के लिए प्रश्न किया है। आपने ये नहीं कहा कि मुझे श्राप लगा है, मेरी मुक्ति बताओ। आपने कहा संसार में जितने प्राणी हैं, मरण धर्मा प्राणी, उनकी जल्दी मरने वाले की मुक्ति कैसे। मैं प्रसन्न हो गया महाराज, बड़े भगवान प्रसन्न हो गए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, पहला सूत्र बताया, ध्यान से सुनिए सज्जनों। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, पहले भगवान के गुणों का श्रवण करना सीखो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, उसके बाद कीर्तन करना चाहो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतः चेक्षतां भुवि, उसके बाद भगवान का स्मरण करो कि जाने बिनु न होय प्रतीति, जाने बिनु न होय प्रतीति, जाने बिनु न होय प्रतीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति, बिन प्रतीति होय नहीं प्रीति। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जाने बिन न होय प्रतीति, जब तक भगवान को जानोगे नहीं, उनके गुणों के बारे में जानोगे नहीं, उनसे प्रेम नहीं होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तो आपसे भजन नहीं होगा। किसी का चिंतन कब होता है? जब आप उससे अत्यधिक प्रेम करो। आपका कोई मित्र होगा, बार बार उसकी कब याद आएगी? जब आप उससे प्रेम करें। आपका बेटा होगा, आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए बार बार आपको उसका चिंतन होता है। आपकी पत्नी होगी, उससे आप बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए बार बार उसका चिंतन होता है। जाने बिन न होय प्रतीति, आप जानते हैं ये मेरा बेटा है, आप जानते हैं ये मेरा पुत्र है, आप जानते हैं कि ये मेरा है, इसलिए आपको उनसे प्रेम है। जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। इसलिए भगवान को भी जानने की जरूरत है। तो भगवान को हम जाने कैसे? वही बात कहते हैं कि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, पहले सच्चे गुरु के स्थान में जाके उससे निवेदन करिए, चरण शरण ग्रहण करिए। उसके बाद निवेदन करने के बाद महाराज उससे कथा सुनिए, कथा के बारे में जानिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मरतः चेक्षतां भुवि, स्मरण करिए। उसके बाद अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दया, तुलसीदास सठते ही भजो छोड़ कपट जंजाल। अस प्रभु दीन बंद
हरि कारण रहित दयाल। तुलसीदास जी कहते हैं ये सठ बुद्धि तब तक नहीं लगती, तुलसीदास सठ ते ही भजे, छोड़ कपट जंजाल। हो जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, हरि बोल। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसके जीवन में मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो। जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, जिसका जीवन सच्चाई में ढल गया, उसके पापों का पर्वत भी गल 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 गया। उसके रोम रोम बसे गोविंद है, उसके रोम रोम बसे गोविंद है। उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हे हरि संत और ऋषि की वाणी को मानो, संत ऋषियों की वाणी को मानो, सत्य क्या है जगत का पहचानो, सत्य क्या है जगत का पहचानो। संत ऋषियों की वाणी को मानो, ऋषियों की वाणी को मानो, सत्य क्या है जगत का पहचानो, सत्य क्या है जगत का पहचानो। जिसका 84 से कट जाए फंद है, जिसका 84 से कट जाए फंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जय हो।
मीरा कबीरा ने गाया, सुर मीरा कबीरा ने गाया, मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। जिसके हृदय में कृष्ण नाम बंद है, जिसके हृदय में कृष्ण नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनके हृदय में ठाकुर जी का नाम बंद होता है, जैसे किसी लोभी को पैसे से प्यार होता है, ऐसे ही एक भगवान के प्रेमी को भगवान के नाम से प्यार होता है। जिनको भगवान के नाम से प्यार होता है, वो जैसे आप लोग कथा में बैठे हैं, वो लोग ऐसे ही आनंद लेते हैं। क्यों? क्या इस कथा को सुनने वाले इस कॉलोनी में और लोग नहीं होंगे? होंगे, अपने घरों में सुन भी रहे होंगे, लेकिन बिना ठाकुर जी की कृपा के वो इस स्कूल में नहीं आ सकते। हाँ जी, क्योंकि इरादे रोज बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, इरादे रोज बनते हैं बनकर टूट जाते हैं, और कथा में तो वही आते हैं जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं। हर किसी की मजाल नहीं है कथा में आ जाए, जिन पर मेरे कन्हैया की कृपा है वही आते हैं। इसलिए आप गाइए जरा मस्ती से, दोनों हाथ उठा के। सुर मीरा कबीरा ने गाया, सुर मीरा कबीरा ने गाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया, तुलसी नानक ने दर्शन पाया। जिनके हृदय में कृष्ण नाम बंद है, हरि बोल। जिनके हृदय में राम नाम बंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिनको जीवन में मिला सत्संग है, जिनके जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जरा दोनों हाथ उठा के पुकारिए, ये महामंत्र है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल
आप एक बार सभी भक्तजन इतनी जोर से जयकारा लगाइए, जो अपने अपने घरों में बैठे बैठे सुन रहे हैं ना, उनको लगना चाहिए कि उनके पड़ोस में हमारी मैया के स्कूल में, हमारे शर्मा जी के स्कूल में कथा चल रही है। जोर से जरा दोनों हाथ उठा के बोल बाके बिहारी लाल की, बोल राधा रानी की। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। हे राजन, सबसे पहले व्यक्ति को अच्छा श्रोता होना चाहिए। जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। इसलिए सबसे पहला सूत्र बताया श्री परीक्षित जी ने श्री सुखदेव जी को। यहाँ से महाराज परीक्षित और सुखदेव संवाद चालू हुआ। परीक्षित और सुखदेव संवाद यहाँ से प्रारंभ हुआ। अब यहाँ से परीक्षित जी प्रश्न कर रहे हैं महाराज, और सुखदेव जी उसका जवाब दे रहे हैं। गुरुदेव, मैंने जीवन में सब कुछ देखा, सब कुछ हमारे दादा परदादा महाराज सुंदर जिनके साथ हमेशा कृष्ण रहे, और मेरा उसी वंश में महाराज जीवन व्यतीत हुआ। मैं भारत का सम्राट बना, और मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया कि मुझे ये श्राप प्राप्त हुआ। और सबसे बड़ी बात है, मैं प्रसन्न इस बात का हूँ कि श्राप मिलने के बाद हम सब लोग ये गंगा के तट पर बैठे आप जैसे महाविभूतियों का दर्शन हो रहा है। इसलिए आप मुझ पे प्रकाश डाले, मेरी अज्ञानता खत्म हो जाए। तो इन्होंने कहा, राजन, सबसे पहले व्यक्ति को कथा श्रवण करना चाहिए, अच्छी बात का चिंतन करना चाहिए। ये मन अच्छी जगह जाता नहीं है। ये मन प्रभु मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो ये मन ज्यादा जल्दी भगवत धर्म में लगता नहीं। लोग कहते हैं, महाराज माला तो मैं जप करने जाता हूँ, लेकिन जैसे ही माला हाथ में रखता हूँ तो जप होता ही नहीं। व्यभिचार आते हैं मन में। ऐसा होता है ना, माला आपने उठाया जप करने के लिए और दुनिया की बातें आपको याद आने लगी। तो ये है क्या? बोले आपके अंदर जो पाप भरे हैं वो निकल रहे हैं। समझिए कि मेरा पुण्य जागृत हो रहा है, ये माला स्वीकार हो रही है। जब भजन करते समय गलत चीजों का चिंतन हो तो आप समझिए कि हमारा जो क्वार्टर था महाराज गंदगी से भरा था। भगवान नाम के प्रभाव से इस क्वार्टर को धीरे धीरे खाली हो रहा है। तो आपका जो पाप है वो खत्म हो रहा और पुण्य की जगह बन रही है। इसलिए व्यर्थ में परेशान मत हो कि माला जब करते हैं तो महाराज मन नहीं लगता। बेविचार मन में दूसरी तरह के ख्याल आते हैं। इसलिए हमेशा महाराज श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च, भगवान को भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। बोले महाराज कैसे जपे, मेरे अंदर तो भाव ही नहीं है। बोले महाराज वाल्मीकि जी ने कौन सा महाराज भाव से जपा था, वो तो मरा मरा जपने लगे और महाराज राम राम निकला। रत्नाकर था महाराज पूर्व जन्म में और इस समय वाल्मीकि बन गए। बोले उन्होंने कौन सा भाव से जपते हैं। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भाव कुभाव अनख आलसहु, माँ नाम जपत मंगल दश दिशहु। नाम जपने से दसों दिशा में मंगल होगा। इसलिए राजन, भगवान के प्रति आपकी आस्था होनी चाहिए। समझाया कि सबसे पहले भगवान के चरणों में हम और आप प्रणिपात करें। तत्पश्चात महाराज इन्होंने, गुरुदेव ने परमहंस उपाख्यान बताया। आगे कहते हैं महाराज, मैत्री और विदुर संवाद हुआ। मैत्री विदुर से मिलते हैं। महाभारत होने के बाद महाराज मैत्री और विदुर संवाद होता है। इधर सृष्टि का विस्तार करते हैं। इन्होंने बहुत प्रकार से समझाया कि राजन, सबसे पहले अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ, और मन को भगवान के चरणों में लगाओगे तो ही कथा समझ में आएगी। भगवान जिसे समझाना चाहे महाराज
उसी को जिसे समझाना चाहे उसी के समझ में आ सकता है। और मैं निवेदन करूं आपसे कि जिसे भगवान समझाना नहीं चाहते तो समझ में नहीं आता, इसलिए भगवान के चरण शरण को ग्रहण करो। परीक्षित सुख संवाद हुआ, आगे इन्होंने सृष्टि का विस्तार किया। बोले सबसे पहले महाराज क्षीर सागर था, आपके और हमारी भाषा में कहें तो समुद्र था। क्षीर सागर में एक विशाल महाराज हजारों सर्प के बीच में एक शेष सैया में महाराज एक व्यक्ति बैठा हुआ था। उसमें विश्राम मुद्रा में महाराज थे, उनका नाम नारायण था। नारायण कहने का अभिप्राय है कि जो जल में ऐन करे उसका नाम नारायण। उनके महाराज एको श्यामो बहुत श्यामो, एक से अनेक होने की इच्छा हुई तो कहते हैं उन्हीं के नाभि कमल से महाराज ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। और ब्रह्मा जी उस नाभि कमल से जैसे प्रकट हुआ तो उस कमल के पराग में वर्षों तक ऊपर नीचे गए। उन्हें जब कुछ मिला नहीं, दो वर्ण सुनाई दिया, तप करो। जब उन्होंने तप किया तो नारायण का दर्शन हुआ। और जैसे नारायण का दर्शन हुआ, चारों तरफ देखना चाहते हैं तो इनके महाराज चार मुख हो गए। तुम वही चतुर्मुखो ब्रह्मा सर्वलोक पितामह, चार मुख हो गए ब्रह्मा जी के। और ब्रह्मा जी ने कहा किस कारण से मेरा जन्म हुआ है, तो नारायण ने उन्हें महाराज कहा कि आपका नाम ब्रह्मा होगा, आप सृष्टि के उत्पत्ति कारक होंगे। और इन्होंने चतुश्लोकी भागवत का ब्रह्मा जी को महाराज उपदेश किया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यम यद यद सत्परः, मैं आप एक से अनेक होना चाहता हूं। चतुश्लोकी भागवत का निरूपण किया। अन्य व्यतिरेकाभ्याम सर्वत्र अहमेवा समेवाग्रे, मैं एक हूं, मैं एक से अनेक होना चाहता हूं। नारायण चतुश्लोकी का जैसे उपदेश किया और कहते हैं कि आपको सृष्टि का उत्पन्न पालन करना है। यहाँ विधान है कि महाराज परीक्षित जी को इन्होंने बताया, सृष्टि का वर्णन किया, परीक्षित जी को बताया कि किस कामना से किस देवता की पूजा करें, जिस कामना से जिस देवता की पूजा करेंगे किससे क्या प्राप्त होता है। बोले महाराज जिनको ज्यादा सुंदर होना हो वो मनुओं की उपासना करें, जिनको लक्ष्मी की ज्यादा महाराज इच्छा हो वो कुबेर भगवान का पूजन करें, जिनके पति पत्नी में झगड़ा होता हो दंपति नाम उमा सतिम, वो महाराज शिव जी और पार्वती का पूजन करें, दंपति नाम उमा सतिम। तो परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव जिसे कुछ चाहिए ही नहीं तो बड़ा सुंदर बात कहे, आ कामो सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदाद भी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जिसे कुछ नहीं चाहिए उसे भी नारायण का ही स्मरण करना चाहिए। बोले भगवान को ऐसे भक्त बड़े प्रिय लगते हैं जिसे महाराज कुछ नहीं चाहिए। भगवान से हमेशा मंदिर में जाके हम वस्तु की याचना करते हैं, पदार्थ की याचना करते हैं, अपने बेटों के विवाह की याचना करते हैं, बालक की याचना करते हैं, सर्विस की याचना करते हैं। भगवान से भगवान की याचना कभी नहीं करते। इसलिए भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए। हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हो, यही भाव हमारे और आपका बीच में बना रहे तो हमारी नैया पार हो जाएगी। भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए। हम और आप मंदिर में जाते हैं, पदार्थ लेके जाते हैं, भोग लगाते हैं भगवान से, उसके बदले संसारिक वस्तु मांग लेते हैं। भगवान जानते हैं कि इसे हमारी जरूरत नहीं, इसे तो भोग पदार्थ की जरूरत है, इसलिए आपको भोग और पदार्थ की वस्तु दे देते हैं। जरा विचार करिए, जिनके चरणों में लक्ष्मी बैठी हो, अगर वही आपके घर में नारायण आ जाएं तो फिर आपको क्या लक्ष्मी की रिक्तता रहेगी? कभी भी रिक्तता नहीं रहेगी। एक सायंकालीन था और सायंकालीन में महाराज एक मैया बैठी हुई थी। रात के 12 बजे लक्ष्मी चल थी, लक्ष्मी जा रही थी और मैया की नजर पड़ी। मैया से लक्ष्मी कहती हैं
कि मैं लक्ष्मी हूं, मुझसे एक वरदान मांग सकती हो तुम। उसने सोचा हमारे घर में तो भोजन नहीं, अगर भोजन मांग लेंगे तो और वस्तु नहीं मिलेगी। हमारे बेटे का विवाह भी नहीं हुआ, अगर विवाह कर लेंगे तो रहेगा कहाँ, घर भी बनवाना है, मकान भी बनवाना है। तो बोले आप देना चाहते तो एक ही चीज दे दो। बोले हमारे घर में मैं अपने पोते को चांदी के चम्मच से महाराज खीर पकवान खिलाऊं। तो देखिए उसने सब मांग लिया। पोता कब होगा, जब बेटे का विवाह होगा, और चांदी के कटोरे में और चम्मच से जब खिलाएगी, जब उसका घर मकान सब होगा, और वो भी सुंदर खीर। तो बोले कुछ लोग बड़े महाराज चतुर होते हैं, बहुत तरीकेबद्ध से उसने मांगा कि देना ही चाहते हो तो हम अपने आंगन के प्रांगण में बैठ के अपने पोते को चांदी के चम्मच से, चांदी के कटोरे में सुंदर खीर पकवान खिलाएं। तो उसने एक प्रश्न में महाराज, एक ही प्रश्न में सब कुछ मांग लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान से भगवान की वस्तु मांगे। हे नारायण, मुझे आपसे प्रिय कुछ नहीं है, आप ही मेरे बन जाओ। अगर आप बन गए तो फिर मुझे दुनिया संसार के पदार्थों की क्या जरूरत है। पदार्थ मांगने से तो महाराज पदार्थ खत्म हो जाएगा। बिल्डिंग मांगोगे एक दिन गिर जाएगी, मकान मांगोगे एक दिन खत्म हो जाएगा, संपत्ति मांगोगे एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन भगवान से भगवान को मांग लोगे तो तुम्हारा जीवन अमर हो जाएगा। इसलिए भगवान से भगवान कोई नहीं। गोविंद ने कहा कि भगवान से भगवान को ही मांगो। चतुश्लोक की भागवत का निरूपण किया। जिसको महाराज, जिसके घर में ज्यादा विवाद होता हो, पति पत्नी में झगड़ा होता हो, उसे महाराज दंपति नाम भगवान शिव और पार्वती का पूजन करना चाहिए। जिनके घर में शांति ना हो, पितृदोष ना हो, तो बोले भगवान नारायण लक्ष्मी के साथ उसकी आराधना करना चाहिए। जिसके घर में अकस्मात रोग हो, व्याधि हो, घर में एक दूसरे से बनती ना हो, उसको क्या करना चाहिए? बोले उसे भागवत की शरण में जाना चाहिए। भगवान कृष्ण जो है उद्धव जी से कहते हैं, तेने यंग बांगमयी प्रत्यक्ष मूर्ति वर्तते हरि। हर बार मैं वैकुंठ लोक को जाता था, लेकिन मैं इस बार अक्षर अक्षर में समाप्ता हूँ। मैं सज्जनों आपसे ये विश्वास से कहता हूँ कि भागवत कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है, प्रत्येक भागवत के श्लोक में राधा और कृष्ण का दर्शन होता है। जरा आप अपने भगवान की भक्ति की आंख लगा के कभी भागवत का स्मरण तो करिए। हर अक्षर में भगवान कृष्ण दिखते हैं। और जिसके घर में भी ये कथा होती है, जो भी श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनता है, टाइम जरूर लगता है, लेकिन उसके सारे दरिद्र खत्म हो जाते हैं। ये भागवत को सप्ताह गर्जत गर्जिता रे रे गर्जति भागवत। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज ब्रह्मा के नाभि कमल से ब्रह्मा को भगवान ने कहा आप सृष्टि करिए। ब्रह्मा ने महाराज सबसे पहले 4 ऋषियों को प्रकट किया, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। चारों प्रकट हो गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना किए, हमारे लिए क्या आज्ञा है? इन्होंने कहा तुम सृष्टि करो। बोले हम इस झंझट में नहीं पड़ेंगे। इनको क्रोध आ गया, उसी क्रोध से महाराज रुद्र भगवान का प्रकट। बोले शंकर भगवान की जय हो। वाणी से इसने कन्या रूपी सरस्वती को प्रकट किया। छाया से महाराज इस बार 10 ऋषियों को इन्होंने उत्पन्न किया। अत्रि, वशिष्ठ, चमन, पुलक, पुलस्त, इन सब ऋषियों, करदम इत्यादि ऋषियों को इन्होंने प्रश्न किया। पीठ भाग से इनके महाराज पाप का प्रागट हुआ, बाएं भाग से स्त्री और दाहिने भाग से महाराज पुरुष का जन्म हुआ। कि सायं भूमन अरसत रूपा मनु और सतरूपा। सायं मनु और सतरूपा। तिन ते भई नरी षष्ठी अनुपा। तिन ते भई नर षष्ठी अनुपा। शंभु मनु और सतरूपा। शंभु मनु और सतरूपा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज बाएं भाग से मनु और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ये नैमी सारण में तपस्या करने गए। कहते हैं तपस्विनो दान यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदोष मंगलम क्षेमाय न विंदन्ति विनाय दर्पण तस्मै सुभद्रा शविशो नमः। व्यक्ति का कल्याण जब तक नहीं हो सकता जब तक वो परमात्मा की चरण शरण को ग्रहण न करे, जब तक वो भगवान के चरणों में न जाए उसका कल्याण नहीं हो सकता। एक बड़ी सुंदर भक्त की कथा मैं श्रवण कराऊं आपको। भक्ति से जुड़ी हुई कथा है। भागवत सुनने का अर्थ ये नहीं कि बस सुन लिया और काम खत्म। भागवत सुनने का अर्थ ये है कि हमें भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए। भगवतः प्रोक्ता इति भागवतः। भागवत सुन के स्वयं हम भागवत हो जाएं। स्वयं भो नारद हो कपिल। महाराज द्वादश भागवत का निरूपण किया है। मैं आपसे निवेदन ये कर रहा था, एक महाराज बड़े सुंदर संत हुए, बड़ी पुरानी बात है। श्री वृंदावन धाम में लोग उन्हें जब भी देखते थे बोले महाराज जस साहब जा रहे हैं, जस साहब जा रहे हैं। तो लोगों ने कहा ये जस साहब कैसे हैं। किसी ने कौतूहल, भक्त की कथा है, बड़ी अच्छी कथा है। बोले महाराज ये जस साहब इनका नाम क्यों पड़ा। तो कहते हैं महाराज ये दक्षिण में रहते थे, बेंगलोर आदि कर्नाटक में इनका जन्म हुआ और एक छोटा सा प्रांत था उसके जज थे और अब ये संत बन के घूम रहे हैं। तो बोले ऐसा क्या वाकया हुआ इनके जीवन में कि इन्होंने महाराज जज थे और संत बन के घूम रहे हैं। तो बोले महाराज ये वहाँ जज के पद पे कार्यरत थे और एक उसी गांव में केवट था। केवट का नाम भोला था। लोग कौतूहल में उसे भोला कहते थे और वास्तव में जैसा नाम था वैसा ही गुण था। भोला महाराज भोले थे। तो भोला रहता था और घर से बड़ा गरीब था, जाति का केवट था। उसके पास महाराज पैसा धन कुछ था नहीं। उसी गांव में एक बड़े सेठ जी थे। सेठ जी के यहाँ गया और लोगों ने कहा सेठ जी से पैसा ले लो और जब तुम्हारे पास पैसा आ जाए तो ब्याज सहित इसको चुका देना। उसने सोचा ठीक बात है। सेठ जी के यहाँ पैसा लेने गया महाराज। बालकों ने कहा अभी हमारी उम्र छोटी है, थोड़ी बड़े हो जाएंगे, पैसा कमाने लगेंगे तो पैसा हम सेठ जी का महाराज चुका देंगे। बहन की शादी करना जरूरी है, इसलिए पिताजी आप पैसा ले आइए। ये गया महाराज सेठ जी के पास पैसा लिया। जितने में बात तय हुई उतना पैसा लेके आ गया। पैसा लेके आया महाराज और सुंदर जो है अपने बिटिया का विवाह संस्कार किया। और जैसे महाराज अपने बेटी का इसने विवाह किया, संस्कार किया, विवाह संस्कार करने के बाद अपने बेटों को घर छोड़ के और कहता है कि उसी गांव में एक रघुनाथ जी का मंदिर था, उसी मंदिर में चला गया। आज से सारे झंझट खत्म, मैं भजन करूंगा, यही रहूंगा। जब तुम्हारे पास पैसा हो तो मुझे सूचना देना, तो मैं सेठ जी का पैसा ब्याज के सहित महाराज वापस कर दूंगा। कालांतर में सज्जनों कुछ दिन बीते और बीतने के बाद महाराज होता क्या है कि बच्चों ने पैसा कमाया और पैसा कमाने के बाद पिताजी को बुलाया। वही भोला राम आया और आने के बाद बोले जाओ सेठ जी को पैसा दे आओ। वो बड़े भाव से गया कि सेठ जी का जो पैसा था दे दें। सेठ जी गए, बही ले आए, सेठ जी को इसने पैसा दे दिया। जितना सेठ जी ने मूर ले लिया, ब्याज ले लिया, सब ले लिया। एक पर्चे पे सेठ जी लिख के दे दिए कि जाओ तुम्हारा हमारा हिसाब चुकता हो गया। भोला ने ना पर्चे को देखा ना बोले इसको पढ़ो, तो वो महाराज कभी पढ़ने गए ही नहीं, तो क्या पढ़े। तो इसलिए उसने कहा रघुनाथ जी जाने, अब मैं इसमें क्या लिखा है मैं कुछ नहीं जानता। सेठ जी समझ गए महाराज इसे दोबारा पैसा लिया जा सकता है, इसलिए इन्होंने चालूगिरी करी महाराज। अब बोले तुम जरा एक लोटा जल लेके आओ।
मेरे लिए ये पर्ची यहीं रख दो। पर्ची को बदल दिया और दूसरा कागज दे दिया, पर्ची को बही में रख दिया। उसके बाद कुछ दिनों बाद सेठ जी को इसने कहा कि भाई पैसे भिजवाओ। उनके बच्चों ने कहा पैसे तो आपको हमारे पिताजी दे आए। आज भोला राम को जब पैसे की बात कही तो महाराज दुखी हो गया, उसको नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। पैसा तो मैं चुका आया, फिर भी ये ऐसा कर रहे हैं, ये तो गलत बात है भाई। बड़ा दुखी हुआ महाराज। और जब दुखी हुआ और राजा के पास, महाराज सेठ जी के पास गया। सेठ जी ने कहा पैसा तुमने कहाँ दिया, प्रमाण बताओ। प्रमाण कुछ उसके पास था ही नहीं। कोर्ट में महाराज केस कर दिया गया। और जब कोर्ट में केस किया गया तो ये गया और बहुत जज साहब के सामने रोया। जज साहब ने कहा कि क्या हुआ, तुम्हारे साथ और कोई था? तो उसके हैबिट में था महाराज। उसने कहा हम और सिवा सेठ और सिवा रघुनाथ के सिवा वहां कोई और नहीं था। अब जज ने सोचा कि रघुनाथ कोई व्यक्ति था और रघुनाथ से काम बन जाएगा, अगर वो गवाही दे दे तो महाराज इसका पैसा चुक जाएगा। बोले ठीक है तुम जाओ, तुम चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। और गया तो जज ने महाराज सेठ रघुनाथ जी के नाम से सम्मन जारी कर दिया। रघुनाथ जी के नाम से सम्मन जारी कर दिया। अब बोले फलानी तारीख को तुम्हारा फैसला है, तुम आ जाना, तुम्हारा गवाह रघुनाथ आ जाएगा, सब काम हो जाएगा। वो लौट के गए महाराज। सम्मन जैसे जारी हुआ तो जो सम्मन लेके गया पूरे गांव में ढूंढ डाला महाराज, यहाँ रघुनाथ कोई रहता है, रघुनाथ कोई रहता है। अब कोई महाराज रघुनाथ हो तो हो, रघुनाथ कोई है ही नहीं। वो ढूंढते ढूंढते गया महाराज, एक रघुनाथ जी का मंदिर मिला। तो बोले उस पुजारी ने कहा कि भाई रघुनाथ तो नहीं रहता लेकिन रघुनाथ का मंदिर है। तो उसने पुजारी ने दस्तखत करवा लिया पुजारी से। बोले भाई हमारा पीछा छूटे, हमारा काम बन गए, ये लो रघुनाथ का सम्मन। वो समझ गए। पुजारी कह रहा महाराज मेवा देखा, तुम्हारे यहाँ काजू कतली के डब्बे आए, तुम्हारे यहाँ खूब फल आए, फल की डलियां आई, पोशाक आए, जेवरात आए, फूल आए। पहली बार मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे नाम से सम्मन आया है। वो सम्मन ले गया और रघुनाथ जी के सामने रख दिया। नारायण पहली बार आपको कोर्ट से सम्मन आया है और जाइएगा जरूर, जाइएगा जरूर। वो समझ गया कि सम्मन और किसी का नहीं, इस केवट का आया है। और आज प्रातःकालीन जल्दी महाराज पुजारी जी उठे और जल्दी भगवान को स्नान करा के नए वस्त्र लेके आए। आज आपको कोर्ट में जाना है, इसलिए थोड़ा सज धज के जाना, बहुत दिनों बाद आप बाहर जाना। सज्जनों समझ गया वो। अब वो वही बैठा महाराज अश्रुपात कर रहा केवट, आज फैसला है, पता नहीं पैसा हमारे पास है नहीं, पता नहीं क्या दंड मिलेगा। अब होता क्या है कि सारा महाराज भोग प्रसाद देने के बाद और भगवान की खड़ाहू ले आके पुजारी सामने रख दिया। अब बोले महाराज इसका आपके सिवाय संसार में है कोई नहीं, ये बड़ा गरीब है। और सज्जनों वास्तव में गरीब का बड़ा मुश्किल ही है कोई संसार में। जब पैसा पास में होता है तो महाराज हजारों यार आते हैं, और जब पैसा नहीं पास में होता तो अपने भी छोड़ के भाग जाते हैं। पैसा पास में हो तो खाने के लिए चारों तरफ लोग घेरे रहेंगे, और पैसा पास ना हो तो संबंधी भी भूल जाते हैं। इसके पास कोई पैसा नहीं, इसके पास धन नहीं, संपत्ति नहीं, घर नहीं, ये तो आपके यहाँ ही रहता है, इसलिए आपके सिवा इसका कौन हो सकता है, इसलिए आज आप जाना जरूर महाराज। उसने ये बात कही, भगवान समझ गए। धीरे धीरे केवट जो है कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में केवट की फाइल लगी। जज साहब अलर्ट बोले महाराज कहाँ है रघुनाथ। अब ये तो महाराज शांति से खड़ा है, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो। जब ऐसे 3 बार आवाज लगाई तो सामने से एक बूढ़ा व्यक्ति डंडा टेकते टेकते महाराज धीरे धीरे आगे बढ़ रहा। देखा
कि सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है। इसने केवट ने महाराज नजर नीची कर ली और इसके नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं। समझ गया हमारे और कोई नहीं है, ये साक्षात मंदिर वाले रघुनाथ। आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, जैसे आगे बढ़ा रघुनाथ हाजिर हो। जब जज साहब ने ऐसे 3 आवाज लगाई तो उसने बोला हाँ। कपकपाता हुए होठों से महाराज आवाज निकली, हाथ कपकपा रहा है, शरीर निर्जन है। धीरे धीरे महाराज लाठी के सहारे धीरे 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 महाराज कटघरे में खड़े हो गए। नारायण भगवान नारायण ही खड़े हो गए। उसने कहा कि इस केवट ने कहा कि सिवा सेठ और रघुनाथ के सिवाय कोई नहीं था, रघुनाथ तुम ही हो। बोले माई बाप रघुनाथ हमें ही कहते हैं। तो बताइए कि जब सेठ को क्या इस राम भोलानाथ ने पैसा दिया? बोले हाँ सरकार पैसा दिया। सेठ झूठ क्यों बोल रहा है? इसका प्रमाण बोले सेठ के 552 नंबर की जो बही है उसमें 363 नंबर का जो पेज है उस पेज में बही को रखा गया है। वो रसीद आज भी रखी है सुरक्षित। सेठ को यही रखो, 2 सिपाही भेजो और सेठ की वो बही मंगाओ। उसने सेठ जो था उसके महाराज दिमाग की बत्ती गुल हो गई। जो चीज केवल हमको और हम ही बस को पता था वो इसको कैसे पता है? गए तो महाराज सिपाही लेके आए। उस बही में लिखा कि एक एक पाई पाई से महाराज श्री भोलादास ने पैसा चुकता कर दिया। सेठ को तुरंत महाराज कारागार हो गया। सेठ को तुरंत कारागार हो गया। ये सब लोग चले गए। ये उसी कटघरे में खड़े होके बड़े महाराज इसके अश्रुपात हो रहे हैं। आज जज साहब को कुछ ये केस बड़ा अटपटा लगा। हजारों बार मैंने फैसला किया लेकिन इतनी तीव्रता, इतनी ताकत, इतना ओज, इतना अच्छा वातावरण कोर्ट का कभी नहीं हुआ। कुछ न कुछ तो बात है। जाने के बाद जब रामदास के पास गए, बोले आप क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो? अब तो केस का फैसला हो गया। बोला इसीलिए तो रो रहा हूँ, मुझे फांसी हो जाती कोई गम नहीं था, लेकिन जो ये घटना हुई वो बड़ी विचित्र हुई। बोले क्यों? अब तो तुम्हारा फैसला हो गया ना। ये कौन थे? रघुनाथ। इनको कभी किसी ने देखा नहीं, कुछ अटपटा लगा, निकले और गायब हो गए। बोले ये वही रघुनाथ है जो मंदिर में रहते। तुम कहां रहते हो? बोले हम भी वहीं रहते हैं जहां ये रहते हैं। मतलब तुम भी इन्हीं के साथ रहते हो? बोले नहीं। बोले रघुनाथ ये कौन है? उसको बुलाया गया जिसने पर्ची दी थी। बोले महाराज ये साइन करने वाला आदमी नहीं, ये कोई दूसरा आदमी था, ये साइन नहीं किया था। तो तुम कहाँ रहते हो? बोले जहाँ रघुनाथ जी रहते हैं। रघुनाथ कहाँ रहते हैं? बोले जहाँ मैं रहता हूँ। बोले गोल मोल मत बताओ, जल्दी बताओ कौन है ये रघुनाथ? इसने मंदिर बनाया क्या? शकल से तो कोई बड़ा आदमी नहीं लग रहा था, ये मंदिर कैसे बनवाएगा? बोले नहीं महाराज, जो मंदिर में रहते हैं ये वही है। तुम्हारा कहने का अभिप्राय कि ये रघुनाथ है? कौन से वाले रघुनाथ? तो बोले ये साक्षात राम ही। शिव शारद नारद शेष गणेश के नाही ध्यान में आते रहे। शिव शारद नारद शेष गणेश के ध्यान में नहीं आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में, सोई आज विनीत अदालत में। कि बता के गवाह कहाते रहे। सोई बता के गवाह कहाते रहे। सुख धोखे दर्श दियो रोए नाही। सुख धोखे दर्श दियो कोई नाही। भलो दुख नहीं और कहीं, भलो दुख नहीं और कोई। कुर्सी पे बना जज
कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। कुर्सी पे मैं कुर्सी पे जज बना बैठा रहा और जगदीश खड़े समझाते रहे। उसने ये विचार किया कि मेरे जीवन में अपराध हो गया, मैं जज बना बैठा रहा। उसे समझ में आ गया, उसने महाराज वही अपना कोट टांग दिया और सीधे वृंदावन वाली गली पकड़ लिए। वही महाराज, वही राम। मेरी जिंदगी को जय हो। संभालो कन्हैया, हरि बोल। तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही हो कि भैया, तुम्ही मेरी नैया, तुम्ही हो कि भैया। मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, जिंदगी को संभालो कन्हैया, तुम्हारी ये नैया, तुम ही हो कि भैया, तुम्हारी ये नैया, तुम ही हो कि भैया। सावरिया 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 कृष्णा सावरिया। दूजा कोई जो किनारे लगाए, न दूजा कोई जो किनारे लगाए। खबर दिख रहे हैं कहीं फंस न जाए, खबर दिख रहे हैं कहीं फंस न जाए। सभी संकटों से तुम ही हो बचिया, सभी संकटों से तुम ही हो बचिया। तुम्हारी ये नैया, तुम ही हो के भैया। मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया, मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया। तुम्हारी ये नैया, तुम ही हो के भैया।
रहा है। मेरा दिल है व्याकुल घबरा रहा है। बता दो तुम्हें क्या मजा आ रहा है। बता दो तुम्हें क्या मजा आ रहा है। सताओ न मुझको पढ़ूं तेरे पिया। सावरिया सावरिया मेरा दिल है व्याकुल घबरा रहा है। बता दो तुम्हें क्या मजा आ रहा है। बता दो तुम्हें क्या मजा आ रहा है। सताओ न मुझको पढ़ूं तेरे पिया। मुझको पढ़ूं तेरे पिया। तुम्हारी ये पिया तुम ही हो के भैया। मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया। तुम्हारी जिया तुम ही हो भैया। तुम्हारे भरोसे जिसकी हो नौका। तुम्हारे भरोसे जिसकी हो नौका। कोई आज तक वो आया न धोखा। कभी आज तक वो खाया न धोखा। चले आओ अब तो बिगड़ी बनैया। चले आओ अब तो बिगड़ी बनैया। तुम्हारी ये नैया तुम ही हो के भैया। भैया तुम ही हो भैया। मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया। आप सभी जितने भक्तजन यहाँ बैठे हैं इस लाइन को आप सभी आंखें बंद करके मेरे साथ गुनगुनाइए। आप ताली मत बजाइए, सिर्फ दिल से इस लाइन को मेरे साथ गाइए। ओ मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया। मेरी जिंदगी को संभालो कन्हैया। तुम्हारी ये नैया तुम ही हो के भैया। तुम्हारी ये नैया तुम ही हो के भैया। तुम्हारी ये नैया तुम ही हो के भैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।
राधा मेरा दिल है व्याकुल घबरा रहा है, बता दो तुम्हें क्या मजा आ रहा है, सताओ न मुझे तेरे पैया, तुम्हारी ये नैया तुम ही हो कि भैया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। सज्जनों, कथा का क्रम बढ़ा। सृष्टि की उत्पत्ति हुई महाराज, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई इनके नाभि कमल से महाराज, विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का उद्गम हुआ। मनु और शत्रुपा महाराज तपस्या के लिए नैमिषारण्य गए। कालांतर में इनके आकुति, देवहूति और प्रसूति 3 कन्या हुई। सरस्वती जो भगवान ब्रह्मा के वाणी से प्रकट हुई वो ब्रह्मलोक में ही रह गई। विदुर उद्धव संवाद होता है। विदुर जी आज बड़े दिनों बाद उद्धव जी विदुर जी से मिलते हैं। विदुर जी ने कहा हमारे गोविंद कैसे? उद्धव जी ने कहा धराधाम से गोविंद पधार चुके हैं, पांडवों को विजयश्री प्राप्त हुई है और भगवान कृष्ण भी इस धराधाम से पधार चुके हैं। अच्छा, इतना सब हो गया, मुझे पता ही नहीं। तो बोले आपको नहीं पता है, पर आप जल्दी में कहाँ हो, जरा बताओ। जाते समय गोविंद ने मुझे कुछ कहा है। बोले जाते समय आपकी बड़ी याद कर। तुम कितने भाग्यशाली उद्धव के तुम्हारे साथ भगवान रहे। बोले मैं भाग्यशाली नहीं हूं, भाग्यशाली आप हो। मैं सामने रहा फिर भी आपकी वो याद कर रहे थे, इसलिए जाते समय जिसे याद करे भाग्यशाली वो है। अच्छा प्रभु मुझे याद कर रहे थे, तुम कहाँ जा रहे हो? तो बोले मैं मैत्रेय मुनि को जा रहा हूँ। मैत्रेय मुनि को उन्होंने कहा कि जाओ, ज्ञान की बात कुछ तुम्हें मैत्रेय मुनि से सीखने को प्राप्त होगी। विदुर उद्धव संवाद हुआ। विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से मिले। मैत्रेय जी ने सारी कथा श्रवण कराए। महाराज कहते हैं सृष्टि का वर्णन आगे बढ़ा। महाराज यहाँ विदुर मैत्रेय से संवाद कर रहे हैं। यही प्रश्न जो है भगवान परीक्षित जी जो है सुखदेव को श्रवण करा। सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को श्रवण करा रहे हैं। सृष्टि वर्णन का बताया कि विदुर उद्धव मैत्रेय संवाद हुआ। सृष्टि का वर्णन का विस्तार हुआ। महाराज 3 प्रकार की सृष्टि बजाई। उद्विज, श्वेतज, जरायु। उद्विज यानी जो जल से प्रकट हो, पानी के बुलबुले से उसे उद्विज कहते हैं। श्वेतज महाराज जो एक दूसरे के शरीर के स्पर्श से जो बालक बालिका प्रकट हो। जरायु महाराज जो वृक्ष, पेड़ आदि जो वन है, ये 3 प्रकार की सृष्टि बताई। बोले यहीं से मानवीय सृष्टि प्रारंभ हुई। मनु महाराज की 3 कन्या हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। यहीं से मनु की संतान होने के कारण हम लोगों का नाम मानव पड़ा। तो श्री विदुर जी महाराज मैत्रेय जी से कहते हैं कि सृष्टि जब नहीं हुई तो महाराज आप कह रहे हैं कि इनका अवतार हुआ, 10 ऋषि हुए, मनु, कर्दम हुए, शत्रुपा हुए, पर अभी तो आपने कहा कि केवल जल ही जल था, तो सृष्टि कहाँ गई? तो बोले बराह नाम का महाराज हिरण्याकश्यप नाम का दैत्य था। हिरण्याक्ष नाम का दैत्य था, वो पृथ्वी को लेकर समुद्र में चला गया। बोला इतना पराक्रमी दैत्य कहाँ से उत्पन्न हुआ? तो महाराज बोले ब्रह्मा जी के पुत्र हैं महाराज कश्यप जी महाराज। इनकी 13 पत्नी है, दनु, काष्टा, दिति, अदिति। तो दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, अदिति से आदित्य का जन्म हुआ। महाराज मुझे बताइए बोले बराह भगवान सृष्टि को लेके आए, तो बोले पहले हिरण्याक्ष के बारे में बताइए, ये कौन था? बोले हिरण्याक्ष महाराज
जो है कश्यप जी की संतान दिति और अदिति से दो पत्नियां हैं। वैसे तो 13 पत्नियों का वर्णन है, पर 2 पत्नियों का वर्णन है। दिति से दैत्य का जन्म हुआ, अदिति से आदित्य का जन्म हुआ। एक समय कश्यप ऋषि महाराज संध्या कर रहे थे तो जो दिति नाम की इनकी पत्नी है उसने रति की आकांक्षा की। मुझे पुत्र की कामना है, मैं आपसे पुत्र की याचना करती हूँ। उन्होंने कहा देखो संध्या कालीन 3 काम नहीं करना चाहिए। कौन कौन से? बोले शाम के समय महाराज भोजन नहीं करना चाहिए, शाम के समय सोना नहीं चाहिए, और शाम के समय स्त्री संग नहीं करना चाहिए। बोले महाराज शाम का क्या मतलब समझें? बोले सूर्य अस्त के 1.5 घंटे पहले, मतलब सूर्य अस्त के 40 मिनट का पहले का जो समय होता है वो संध्या काल है। देवी ये समय उचित नहीं है। इस समय भगवान भोलेनाथ गण के सहित महाराज विचरण करते हैं। इस समय आप रति की याचना कर रहे हो, आपकी बुद्धि को क्या हुआ? उसने कहा आप मेरे पति हो, आपका परम कर्तव्य है मेरी इच्छाओं को पूर्ण करना, इसलिए आप मेरी इच्छा को पूरा करिए, नहीं मैं श्राप दे दूंगी। समय के बस को होके महाराज जैसी राम जी की हरी इच्छा की महाराज प्रवृत्ति में उन्होंने स्त्री और दोनों के साथ मिलन हुआ महाराज। उसका भयंकर परिणाम हुआ, इनके उदर में राक्षस हो आया। जब इसका कामत ज्वर शांत हुआ तब इसे ध्यान आया, इन्होंने श्राप दे दिया, जा तूने असमय याचना की है, इसलिए तेरे पेट में भयंकर राक्षस होंगे, तेरे जो पुत्र होंगे भयंकर राक्षस होंगे। दिति का महाराज अदिति का इतना प्रभाव था कि उसने अपने तप के बल से 100 वर्ष तक इनको जन्म ही नहीं दिया। उसके बाद कहते हैं इसके पेट से इतना तेज निकलने लगा कि देवता और ऋषि सब जलने लगे। कौन ऐसा तेजस्वी हो गया है? और कश्यप जी ने कहा, इसने हाथ जोड़ा, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। इन्होंने कहा इनको जन्म देना पड़ेगा, नहीं संसार जल के राख हो जाएगा। लेकिन मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारा जो इनका एक पोता होगा प्रहलाद जिसका नाम होगा, वो भगवान का बड़ा भक्त होगा। महाराज कालांतर में जन्म हुआ, जैसे ही जन्म हुआ तो कहते हैं आंधी तूफान आ गए, जो नदियों में जल बहता था वहां रुधिर बहने लगा। और महाराज जन्म लेते ही इतना ये बल के प्रभाव से वेग हो गया कि जन्म लेते ही गदा लेके सीधे दौड़ पड़ा, देवता आदि को सब लेके, और कुछ नहीं मिला तो पृथ्वी को ही लेके समुद्र की ओर जा रहा था। नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी से कहते हैं, ए नारायण नारायण करता रहता है कि कुछ लड़ना जानता है? बोला लड़ना नहीं जानता, लड़ाना बहुत अच्छा जानता हूं, और ऐसा लड़ा दूंगा कि तुम्हारे पुरखे भी सुलट नहीं पाएंगे। तो बोले अच्छा, तो बोले हाँ बता। बोले मेरे बाजुओं में बड़ी खुजली हो रही, बता कौन लड़ सकता है मुझे? बोले चले जाओ समुद्र के अंदर, और समुद्र में एक बड़ा विशाल सूकर का रूप रख के भगवान पृथ्वी को लेके आ रहे हैं, ऐसी खुजली मिटेगी कि दोबारा तुम्हारे अंदर खुजली होगी। महाराज समुद्र में लहरों को चीरता हुआ गदा लेके गया, और 2-4 गदा महाराज जमा दिया इनको। बड़ा भगवान ने कहा लाला ने सब्र कर ले, 2-5 मिनट में तेरा काम हो जाएगा। महाराज गाली देने लगा, तुम ग्राम के सूकर हो, बहुत सारी गालियां दी। और देखो हमारे संस्कृत में गाली भी बहुत अच्छी होती है। गाली संस्कृत में अगर किसी को दी जाए, संस्कृत सबसे अच्छा शब्द है। और कहते हैं संस्कृत में लाखों वर्ड ऐसे हैं जो एक अक्षर से बनाए जा सकते हैं। इंग्लिश आदि में महाराज गिनती के अक्षर हैं। बोले संस्कृत ऐसा शब्द है महाराज जो बोलने में बड़ा प्रिय है। पहले के ऋषि लोग संस्कृत ही बोलते थे। उसने कहा रुको ग्राम सिंह। आदमी सोचेगा कि हा मुझे तो गांव का राजा कह रहा है, लेकिन ग्राम सिंह का अर्थ होता है कुत्ता। संस्कृत में ग्राम सिंह का अर्थ कुत्ता होता है। उसने कहा तुम जैसे सूकर के लिए तो हम कुत्ते ही भले हैं। और महाराज बड़ा भगवान आए, पृथ्वी को जैसे ही रखा और भयंकर युद्ध हुआ दोनों में। और भयंकर जब युद्ध हुआ तो महाराज
इन्होंने एक ही महाराज गदे में प्रहार किया और धराम से हिरणाक्ष गिरा। गोविंदाय नमो नमः, बोलिए भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो बोले महाराज ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप थे कौन, जरा विस्तार से बताइए। तो कहते हैं द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जाने सबको। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय सिया राम। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, ये भगवान के दोनों द्वारपाल थे। बोले जय और विजय थे। एक बार सनत सनंदन और सनातन कुमार चारों ऋषि गए वैकुंठ में नारायण का दर्शन करने। ये द्वारपाल महाराज जय और विजय भगवान के वैकुंठ में द्वारपाल होते हैं। आपकी भाषा में कहें तो सिक्योरिटी गार्ड। हाँ, परमिशन है अंदर की? बोले नहीं। तो बोले अंदर नहीं जाओगे। ऐसे उन्होंने पूछा परमिशन है? उन्होंने कहा भाई भक्त और भगवान से मिलने के लिए कब से परमिशन लागू हो गई? बोले कलयुग है आजकल लागू हो गई। पिता भी बेटे के केबिन में नहीं जाता जब तक ऑफिस से फोन ना आए कि पिताजी को आने दो। हाँ, केबिन में नहीं जाना है, सिक्योरिटी लगी है महाराज। बोले अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले नारायण हमारे विश्राम के लिए गए हैं। बोले यहाँ ये कब से व्यवस्था लागू हो गई? भगवान और भक्त के बीच में ये कैसी व्यवस्था लागू हो गई? क्रोध आ गया इनको और बोले जाओ, भक्त और भगवान के बीच में मिलन में बाधा पड़ते हो, जाओ तुम राक्षस हो जाओ, तुम वैकुंठ में रहने योग्य नहीं हो। चरणों में गिर गए। भगवान ने कहा ये बहुत विवेकी हैं, तपस्या बहुत की है, बहुत तपस्वी हैं, लेकिन ये क्रोध पे विजय नहीं पा पाए। इसलिए जो क्रोध पे विजय नहीं पाता उसे वैकुंठ में एंट्री नहीं होती। इसलिए भगवान ने इनको दरवाजे पे ही रोक दिया। भगवान दौड़ के आए और बोले देखो गलत किया तुमने। जब भगवान ने देखा, ऋषियों को हाथ जोड़ के बोले कि महाराज जब नौकर से गलती हो तो गलती स्वामी की होती है, नौकर की नहीं होती, इसलिए सजा मुझे दीजिए। इन्होंने लज्जित हो गए, हाथ जोड़ लिए। बोले महाराज मैं क्रोध को नहीं जीत पाया, बड़ी कृपा आपका दर्शन हो गया। और बोले इनको जो आपने श्राप दिया है उसका क्या? बोले अगर ये भजन और जब तब करके आएंगे तो 6 जन्म लगेगा, अगर ये राक्षस बन के आएंगे तो महाराज 3 जन्म में हो जाएगा। मित्र से ज्यादा दुश्मन की याद आती है। मेरे सामने से निकला और मुझे देख के यूं कर रहा था। बताता हूं, कभी समय आएगा तो बताऊंगा। मित्र से ज्यादा महाराज कंस जब भगवान कृष्ण को याद करता है उसको भोजन दिया जाता है और आकाशवाणी ने कहा था काला काला होगा, तो महाराज दाल में अगर जीरा देखे तो घबरा जाता था, ए मेरा काल आ गया। इतना उसने भजन किया। कंसे भयात कंसा, कंस ने भय से महाराज जप किया। इसलिए जो महाराज देश करके भजन करते हैं, जब करते हैं वो जल्दी भगवान से मिलते हैं। रावण ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा मित्रता में। तो बोले फिर? तो बोले ये मैं जान गया ये प्रभु हैं, इनसे तो महाराज दुश्मनी करनी पड़ेगी। इस नाते ये हमारे यहाँ आएंगे। बड़े ध्यान से सुनिए। रावण चाहता था कि भगवान राम हमारे लंका में आए और लंका में जितने राक्षस हैं उनका उद्धार करें, नहीं तो ये तो कहीं भी लड़ सकता था भगवान से। इसलिए इसने सीता को लंका बुलाया और कितनी बड़ी इसकी भाग की महाराज राम पूरे परिकर के सहित लंका में गए। इनकी बात याद आ गई जब युद्ध हुआ और भयंकर युद्ध होने के बाद जब राम ने रावण को मार दिया और जैसे मार दिया तो महाराज मंदोदरी रानी थी और रानी हाथ जोड़ के रुदन करते हुए बोली मैं उस व्यक्ति का दर्शन करना चाहती हूं जिसने मेरे पति को मारा। ब्रह्मा आदि देवता जो हमारे घर पे बैठे रहते थे, शिव आदि देवता जो हमारे घर पे बैठे रहते थे, वो
ऐसा कौन वीर है, महाराज कुबेर आदि जिनको हमारे पति बांध के डाले थे, ऐसा कौन संसार में वीर अवतरित हो गया जिसने मेरे पति को मार दिया। मैं देखना चाहता हूं कि उसमें कौन सा गुण था जो हमारे पति को मार दिया, और हमारे पति में ऐसा कौन अवगुण था जो पति हमारा हार गया। विद्वान है, ब्राह्मण है। कहते हैं इसने महाराज राजर्षि जब भगवान लंका में चढ़ाई किए तो कोई ब्राह्मण नहीं मिला, तो जब कोई ब्राह्मण नहीं मिला तो ये रावण ही आता है, और रावण ने पूजा कराई और इनको आशीर्वाद दिया, जजमान जाओ तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, और जानता है कि ये यज्ञ हमारी मृत्यु के लिए है। तो कहते हैं वो गई, और जैसे गई तो राम जी एक किनारे में महाराज बैठे हुए शांति से देख रहे थे कि कितने लोगों की हत्या हो गई, बड़े दुखित थे। आज कैसा भी था लेकिन ब्राह्मण था, ब्राह्मण की हत्या हुई मुझसे। जब मंदोदरी थोड़ा सा आगे बढ़ी तो उसकी परछाई राम जी के सामने पड़ी। राम जी ने देखा किसी स्त्री की परछाई पड़ी, दौड़ के दूर खड़े हो गए, और जब गई हाथ जोड़ के कहती है मैं आपका दर्शन करने आई थी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि कौन सा आपके अंदर ऐसा गुण है जो हमारे पति को आपने हरा दिया। तो बोले क्या देखा तुमने? बोले मैंने एक चीज नोटिस की, हमारा पति दूसरी की पत्नी को अपने लंका में ले आया, अपनी पत्नी बनाना चाहते हैं था, और एक आप हो जो एक स्त्री की छाया को देख के कोसों दूर भाग गए, इसलिए मेरा पति मारा गया। आपके अंदर जो संस्कार थे वो संस्कार ने रावण को मारा। मैं ये जानना चाहती थी वरना कि जो एक जैसी हमारी जैसी महाराज जो पंच कन्याओं में मंदोदरी सबसे प्रथम नंबर की कन्या, सबसे सुंदरी, त्रैलोक में सुंदरी की बराबरी नहीं कर सकता, उसके यहाँ हमारे यहाँ हजारों दास दासियां हमारे रहते हुए भी जो दूसरे की पत्नी का हरण करता है वो रावण है, और जो दूसरे की पत्नी को देख के कोसों दूर हो जाए वो राम है। वो राम, आपका चरित्र बड़ा उज्जवल है। कथा कहाँ चल रही थी? पीछे प्रसंग कुछ और चल रहा था ना, थोड़ा भूल जाता हूँ मैं। अब दिन भर बोलता रहता हूँ तो फिर माइक माथा से उतर जाता है। तो कथा कहाँ चल रही थी बताइए जरा, थोड़ा है किसी को स्मरण? बोले महाराज चल तो बड़ी अच्छी रही थी पर कुछ समझ नहीं आई। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप की कथा में आप सब लोग श्रवण कर रहे थे कि ये हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुआ, भगवान ने इन्हें वरदान दिया। पहले जन्म में हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में दंतभक्त और शिशुपाल, 3 जन्म हुआ इनको। सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाए महाराज मनु महाराज की जो आकृति देवभूति और प्रसूति नाम की कन्या है, देवभूति का विवाह महाराज करदम महाराज से होता है। करदम कौन है? बोले कर दिया जिसने इंद्रियों का दमन, उसका नाम करदम। जिन्होंने महाराज अपने इंद्रियों का दमन कर दिया उसका नाम करदम। मनु महाराज की 3 कन्या है। मनु आज पूरे भारत के सम्राट है, और इनकी 3 कन्या है आकुति देवभूति प्रसूति इति विश्रुतः। 2 पुत्र हैं प्रियव्रत उत्तानपाद। भगवान के विराट स्वरूप का भी वर्णन आया है कि भगवान का विराट स्वरूप महाराज पाताल में तस्य ही पाद मूलम, ये संसार प्रपंच जो है वो भगवान का ही विराट स्वरूप है। गीता में भगवान ने बताया है। आगे की कथा में श्रवण कराऊंगा आपको। मनु और शत्रुपा की जो 3 कन्या हैं, आकुति देवभूति और प्रसूति, और 2 बालक है, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तानपाद। तो महाराज कहते हैं कि आज नारायण आए, ये तपस्या कर रहे थे। करदम महाराज, इनके मन में इच्छा हो गई कि काश मेरा भी विवाह हो जाता, गृहस्थियों को बड़ा आनंद होगा। तो साधु होना कठिन है जैसे पेड़ खजूर, और चढ़े तो चाके फल, गिरे तो चकना चूर। जय हो। तो साधु होने के बाद, विवाह करने के बाद साधु हो जाओ वो चलता है, पर साधु हो गए और फिर विवाह करें
सन्यास ले लिए, बाद में उनको मनाया कि अब विवाह कर लें, विवाह में बड़ा आनंद है, तो महाराज ये पद से भ्रष्ट हो गए। भगवान कहते हैं देखो, कोई किसी की तपस्या करता है, कोई किसी की तपस्या करता है, ये बाबा जी सादिन की तपस्या कर रहे हैं। भगवान प्रकट हो गए और जैसे प्रकट हुए बोले वरदान मांगो। बोले महाराज अब तो कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं बची है। बोले आपकी इच्छा थी विवाह करने की। बोले विवाह कर सकता हूँ, एक शर्त पर, विवाह करूंगा तो आपको पुत्र बन के आना पड़ेगा, चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभु सन करम दुराव। भगवान ने कहा हमारे जैसा कोई नकली प्रोडक्ट अभी कोई ऐसी कंपनी नहीं बनी जो बना दे, हमारे जैसा नकली कोई प्रोडक्ट नहीं बन सकता, हमको तो हम ही को आना पड़ेगा, मैं अपने जैसा कैसे तुम्हें सुत दे दूं। बोले चाहो तुम्हें समान सुत, मैं तुम्हारे समान अपना पुत्र चाहता हूं, अगर आप इस बात को मानते हो तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं। तो बोले बाबा फिर हमें ही बन के आना पड़ेगा तुम्हारा पुत्र, लेकिन तुम विवाह करो। मनु महाराज जो भारत के सम्राट हैं वो थोड़ी देर में अपनी कन्या को लेके आएंगे, मध्यम कन्या है जिसका नाम देवहूति है, उससे आप विवाह कर लीजिए। इन्होंने कहा आपकी इच्छा है तो जरूर विवाह करेंगे महाराज। और कहते हैं कि मनु महाराज कन्या को लेके आए और कन्या को महाराज कुछ नहीं पूछा और वर्ण करा दिया, विवाह कर दिया। एक का हाथ दूसरे के हाथ में दे दिया और इनका महाराज विवाह हो गया। जैसे विवाह हुआ महाराज मंत्र पढ़ गया, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलायस्तनो हरि। महाराज विवाह सुंदर संपन्न हुआ और जैसे विवाह संपन्न हुआ मनु महाराज छोड़ के कन्या को चले गए। बड़े ध्यान से सुनिए, विवाह योग्य वर को देख के करना चाहिए। बड़ी बड़ी बिल्डिंग और बैंक बैलेंस देख के विवाह नहीं करना चाहिए, ना बड़ी बड़ी गाड़ी। लोग जाते हैं बोले भैया तुम्हारे यहाँ जमीन कितनी है, तुम्हारी गाड़ी कितनी है, तुम्हारे घोड़े कितने हैं। अरे घोड़ी गाड़ी से विवाह थोड़ी कर रहे हो महाराज, जुआरी होगा तो सब जमीन और सब तुम्हारी बिल्डिंग और सब गाड़ी एक झटके में उड़ा देगा। और अगर बेटा लायक होगा तो कुछ भी नहीं होगा तो कमा लेगा। इसलिए बर से विवाह होता था। पहले के लोग कहते थे बर से विवाह नखत से खेती। जब नक्षत्र में बारिश होती है तो खेती होती है। और विवाह हमेशा महाराज देख के करना चाहिए, लड़के को देख के, जिससे संबंध बन जाए वो समधी। आप बोले महाराज अब सौदा होने लगा कितना। महाराज हमारे लड़के ने डॉक्टरी का कोर्स किया है, MBBS है, 1 करोड़ रुपए लगाया है तो 5 करोड़ तो चाहिए कम से कम। 1 करोड़ तो महाराज डोनेशन दे के भर्ती कराया फीस में। डिग्री लेने में 2 करोड़ लग गए, इसलिए कम से कम 5 करोड़ तो चाहिए। 5 करोड़ में बात फाइनल हो गई, सौदा पक्का हुआ, विवाह हो गया। और विवाह होके जब महारानी आई कोई बात हुई, बोले सुन इधर बैठ जा, तेरे हमारे पिताजी ने 5 करोड़ दिया है, जैसे मैं कहूंगी वैसे ही करेगा तू। महाराज करा था, विवाह बन गया नौकर। ऐसा विवाह मत करना। विवाह संस्कारों का लोप हो गया, गाना बजाना नाचना ये सब चलने लगा। डीजे है महाराज, फोटो है महाराज, भोजन है महाराज। आप जब विवाह करना है, अरे बोले किसी पंडित को पकड़ के ले आओ, किसी को महाराज लाल पीला पहरा दिए, बोले तुम बैठे रहना, जो मन होगा सो बोलना, विवाह तो हो जाएगा। विवाह हुआ ही रहता है महाराज। आजकल तो ठाकुर जी लीला बचाए भगवान बचाए। आजकल तो महाराज पहले ही फोन से सब व्यवस्था बातचीत सब हो जाती। बच्चों का नामकरण भी हो जाता है बिना विवाह। एक घर में बड़ी तेज लड़ाई चल रही थी, एक दूसरे को मार पीट रहे थे। अरे उसने कहा क्या हुआ भैया। एक महाराज निकले बगल से, बोले क्या हुआ भैया। अरे बोले भैया ये कह रही है मैं अपने लड़के का नाम राम रखवाऊंगा और मैं कह रहा हूं सलमान रखवाऊंगा। अच्छा बोले हाँ। बोले विवाह हो गया। अरे बोले नहीं अभी तो विवाह ही नहीं हुआ। तो बोले जब तुम्हारा विवाह नहीं हुआ और लड़ रहे हो लड़के के नामकरण का, तैसे ही काम अभी है।
सगाई हो गई 2-2 घंटे में, 2-2 घंटे फोन में लगे हैं महाराज, सारी बातचीत हो गई, लड़ाई मारपीट हो गई फोन से। अब जब वो आएगी तो इज्जत करेगी कि बेइज्जत करेगी, आप बताइए। विडंबना है, सत्य बात है, लेकिन सत्य कहने में कोई बात नहीं। और जब 4-4, 10-10 घंटा बात होगी तो फोन पे लड़ाई होगी, फिर घर पे लड़ाई होगी, फिर मारपीट होगी, और फिर सौदा नहीं पटा तो कोर्ट में तुम भी केस कर दो, हम भी केस कर दो, तलाक हो गया महाराज। ये तलाक शब्द हिंदी शब्द नहीं है, आपने डिवोर्स और तलाक शब्द हिंदी शब्द नहीं है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों में, हमारी परंपरा में तलाक जैसी कोई जगह ही नहीं, इसलिए इसका नाम ही नहीं है हिंदी। ये तलाक शब्द कैसे है, ये और धर्म का शब्द है, इसलिए अब तो महाराज तलाक होने लगा। तो इसलिए आपसे निवेदन करो माई बाप, थोड़ा कम खाएगा चलेगा, लेकिन गड़बड़ जगह बिल्डिंग देख के विवाह मत कर देना, पैसा देख के विवाह मत कर देना। देखना तो बेटा देखना संस्कारवान होगा, उसी से विवाह कर देना, तुम्हारी कन्या का जीवन सुंदर बीत जाएगा, जैसे राम कृष्ण का बीत। आज इन्होंने गाड़ी घोड़ा मकान दुकान कुछ नहीं पूछा, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, ये सर्वांग सुंदर है, विवाह कर दिए, विवाह करके चले गए। अंदर जाती है तो महाराज हजारों घोंसले बने हैं, सांप का बिल, बिच्छू का बिल, और ये कह रहे हैं रुको देवी मैं संध्या कर लूं। बोले स्वामी जी आप कहाँ रहते हो? बोले यहीं जो 3x3 का है, इसी आसन में मैं सोता हूँ। अब बोले ये जितने हैं सांप बिच्छू, बोले ये सब देवी इस घर को अपना मानते हैं, और अपना मानते हैं, इनको ना हमसे प्रॉब्लम ना हमको इनसे प्रॉब्लम। आजकल पड़ोस में तेज आवाज हो जाए तो लठ डंडा लेके चले जाते हैं, तुम्हारे यहाँ घर से बड़ी आवाज आ रही, बंद करो नहीं तो कंप्लेन कर देंगे। इसको ना हमसे प्रॉब्लम ना हमको इनसे प्रॉब्लम, हम अपना भजन कर रहे हैं, अपना सो रहे हैं। समझ गई महाराज ये कोई तपस्वी ही ऐसे कर सकता है। उसने महाराज झांक के देखा तो बाहर शेर और महाराज गैया एक साथ जल पी रहे थे। ये करदम की तपस्या का प्रभाव है। बोले थोड़ी देर तपस्या कर लो। भजन करने में बैठ गए, भजन करने में बैठ गए, समाधि लग गई महाराज। कई वर्ष तक समाधि रह गई। इसको भोजन का कुछ नहीं, खाने को कुछ नहीं, रहने को कुछ नहीं। जंगल में गई, पति के लिए कपड़े से पति के शरीर को पोंछ देती, जो भी कदली फल मिलता उसको खाती रहती। कई वर्ष बाद जब समाधि खुली तो देखे कि सामने जो एक महाराज युवती थी जिससे विवाह हुआ था, वो तो बूढ़ी जर्जर हो गई। देवी आप कौन हो? मैं आपकी पत्नी हूँ। अच्छा, आपको याद है मेरे पिताजी ने आपसे विवाह किया था? अच्छा, अब याद आया महाराज विवाह किया था। अच्छा तुम वही हो? इतने दिन तक खाया क्या? बोले कुछ भी नहीं। तो तुम मुझे जगा लेती? बोले महाराज मैं कैसे जगा लेती? आप भजन कर रहे थे और भजन में हस्तक्षेप करती तो मुझे पाप लगता। आज की महाराज अगर गड़बड़ हो जाए तो नंबर तुरंत महाराज फोन मिल जाता है। ये मेरी सास जो ना दिन में 4 बार चाय बनवाती है, इसको समझाओ मुझसे 4 बार चाय नहीं बनेगी। अरे तू खाई कि नहीं? घर में कुछ गड़बड़ है। और माँ 20 बार फोन करती है भैया। अरे जब तुमने विवाह कर दिया, दूसरी माँ आ गई तो उसको सुकून से रहने दो। और ज्यादा माताएं अगर फोन कर करके बात करेंगी तो घर गड़बड़ होगा, बातचीत लड़ाई होगी। इसलिए विवाह हो जाए तो थोड़ा फोन पे कंट्रोल कर। कोई फोन नहीं आया, कोई चिट्ठी पत्री नहीं आई इनको कि मेरी कन्या कैसी है। विवाह कर दिया, वो जाने, उसका धर्म जाने। और उसने जाना कि मैं वापस जा भी नहीं सकती, अगर चली गई तो पिता के नजरों से गिर जाऊंगी। और ध्यान रखिए, जो कन्या बिना बुलाए कहीं चली जाती है उसको संसार में अपकीर्ति होती है। इसलिए कन्या एक ऐसा रत्न है महाराज जो 2 कुलों को तारती है, एक अपने मायके को, दूसरी ससुराल को, दोनों कुलों को कन्या तारती है। इसलिए या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसलिए माता वंदनीय है, पूजनीय है। इसलिए स्त्री जात का हमारे धर्म में पितृदेवो भव, मातृदेवो भव, अतिथि देवो भव। देवी महाराज माताओं को देवी शब्द से संबोधन किया गया। आज से तुम मेरी पत्नी नहीं, तुम धर्म पत्नी हो। इसलिए आपने सुना है कोई कहे कि धर्म पति आ गया? ऐसा नहीं सुना ना? कहता है कोई? आप लोग कहते हो? नहीं कहते हो क्या? ऐसे कर रहे हो, हाँ कर रहे हो कि ना कर रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कहते हो? धर्म पत्नी का पति कौन कौन कहता है? नहीं? वाह। और
पति महाराज पत्नियों के आगे लगता है महाराज धर्म पत्नी। जो धर्म के आचरण में रहे वो धर्म पत्नी। आजकल जैसे नहीं हवाई वाली 4-6 दिन महाराज बातचीत चली, रुपया पैसा रहा तो ठीक है तू, और नहीं 4-6 दिन के बाद दूसरा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, संस्कार से रहना चाहिए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज ब्रह्म सरोवर में स्नान किया पति पत्नी ने। बोले क्या इच्छा है महाराज? 18 साल की हो गई। कौन? बोली जो बूढ़ी जर्जर दिख रही थी देवभूति, और 22 साल के हो गए करदम जी महाराज। जल से महाराज छींटा मारा, कामद नाम का विमान प्रकट हो गया। उस विमान में हजारों दास दासियां, 56 भोग की सेवा। और महाराज कहते हैं वो विमान ऐसा था, मन किया कि मुंबई चलो तो 2 सेकंड में मुंबई पहुंचा, ना ट्रेन का दिक्कत ना प्लेन का। हरिद्वार काशी चलो, जहां मन हुआ वहां पहुंच गए। हजारों वर्ष तक काम उपभोग किए। कालांतर में इनके यहाँ 9 कन्याओं का जन्म हो गया। और जब 9 कन्याओं का जन्म हो गया तो महाराज हाथ जोड़ लिए थे, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपाल, भजन करने आए थे, गिरस्ती में फंस गए। बोले सुनो ये कन्या हो गई, इनका विवाह कौन करेगा? ऐसा नहीं कि तुमसे घर की व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे तो बाबा जीवन के हरिद्वार चले जाओ, प्रयागराज चले जाओ। बच्चे पैदा कर दिए, उनकी जिम्मेदारी उठा नहीं पा रहे तो बाबा जी बन जाओ। ऐसे व्यक्ति को ना वो बाबा जी रह जाता और ना घर की जिम्मेदारी संभाल सकता। तो कहते हैं एक तो पुत्र होना चाहिए ना, और आप जाना ही चाहते हो तो इनका विवाह करके जाओ। बोले देवी मैंने कहा था एक पुत्र हो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा वन को। तो बोले ये पुत्र कहाँ हुआ? तो ये तो 9 कन्या है, कन्या तो दूसरे के यहाँ चली जाएंगे। तो महाराज कहते हैं इस बार पुनः कुछ कालांतर में महाराज कपिल भगवान का जन्म नाम हुआ। बोल कपिल भगवान की जय हो। इनके उदर में महाराज कपिल भगवान का जन्म हुआ। और जैसे कपिल भगवान का जन्म हुआ तो सारे देवी देवता आए और ब्रह्मा जी के 9 पुत्र आए महाराज। और 9 पुत्र आए, नारद जी छूट छुटा के महाराज भग गए, समझ गए कि गड़बड़ है मामला। तो नारद जी पहले ही साइड हो लिए। 9 पुत्र आए, इनके यहाँ 9 कन्या और ब्रह्मा जी के साथ 9 पुत्र महाराज। अरुंधति वशिष्ठ इत्यादि से सबका विवाह हो गया। और वही विवाह हो गया, और विवाह करने के बाद जो 9 कन्या थी देवभूति की वो अपने अपने पतियों के साथ चली गई। और कहते हैं उसी ये भी हाथ जोड़ के बोले देवी अब साक्षात ये कपिल जो है नारायण के अवतार है, इनसे तुम ज्ञान लो और मैं वन की ओर चला जाता हूं। क्योंकि मैंने कहा था कि जब बालक हो जाएगा तो मैं वन की ओर चला जाऊंगा। हाथ जोड़ा महाराज वन की ओर, पुनः वन की ओर चले जाते हैं। कहने का अभिप्राय जब आपका जीवन पूरा हो जाए, बेटी बेटाओं के शादी विवाह हो जाए तो आपको वन चले जाना चाहिए। बोले महाराज वन कहाँ चले जाएं, अब तो जंगल बचे ही नहीं। बोले जंगल नहीं जाना है। तो फिर बोले कहाँ जाना है? तो बोले महाराज मन से वन की ओर चलो। सब कुछ है तो भी कुछ अपना नहीं है, और सब कुछ अपना है फिर भी कुछ अपना है, ना किसी दूसरे का है ना अपना है। ये सब संपत्ति रघुपत की आहे, ये भगवान की संपत्ति है। हम इसके रक्षक हैं। आज मेरी है कल किसी और की होगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला जतन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। तो पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा। पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जो पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, जो पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा।
जग का मेला, 4 दिनों का है जग का मेला। कोई न साथी है संगी अकेला, कोई न साथी है संगी अकेला। जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा, मुट्ठी बांध के आया जग में हाथ पसारे जाएगा। बाद में प्यार पछताएगा। जरा दोनों हाथ उठा के ताली बजा के, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब। ओ पापी करके भजन, मौका मिला है करके जतन, बाद में प्यार पछताएगा। पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब। भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला, भाई बंधु कुटुंब कबीला। ये तो लगता है झूठा झमेला, ये तो जग का है झूठा झमेला। मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे, मरने के बाद तुझे आग में जलाएंगे। तेरह दिनों का तेरा मातम मनाएंगे, 13 दिनों का तेरा मातम मनाएंगे। बाद में प्यार पछताएगा जब, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब। राम नाम का सुमिरन कर ले, राम नाम का सुमिरन कर ले, कृष्ण नाम का सुमिरन कर ले, कृष्ण नाम का सुमिरन कर ले। राम जी का नाम प्यारे घट में भर ले, राम जी का नाम प्यारे घट में भर ले।
राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, राम जी का नाम प्यारे काम तेरे आएगा, जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा, जीवन मरण से तू मुक्ति पा जाएगा। बाद में प्यार पछताएगा हो। जरा ताली बजा के गाइए मस्ती में, भैया लोग भी पीछे वाले दोनों हाथ उठा के। पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। वो काफी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन, बाग में प्यार पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब राम नाम की लूट है और लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट, जब प्राण जाएंगे प्राण जाएंगे छूट। इसलिए ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है कर ले जतन, बाद में प्यार पछताएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है। 3 दिन निकल गए, 4 दिन बचे हैं, कर लो भजन, बाद में प्यार पछताएगा जब पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा, पिंजड़े से पंछी निकल जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल जय, राधा रानी सरकार की जय हो। बड़ा बोझ है महाराज, कोई लड़ाई हो रही हो पड़ोस में, पानी का घूंट पी पी के सास बहू को गाली, बहू सास को गाली, पड़ोसी को गाली, कम नहीं पड़नी चाहिए। और जय कहीं हो तो बोले पड़ोसी देख रहा है कि कीर्तन में बहुत नाच रही थी, कहीं साधु न बन जाए, चोर बन जाए तो ठीक है, डाकू बन जाए ठीक है, लुटेरा बन जाए तो ठीक है, साधु न बने। डिस्को में जाए तो बड़ा आनंद है, कथा में न जाने पाए महाराज, कथा में संस्कार मिलेगा, डिस्को में संस्कार बिगड़ेगा, दोनों अपोजिट है। वहां संस्कार बिगड़ेगा, यहाँ संस्कार मिलेगा, लेकिन जाना वही है जहां बिगाड़ने का काम हो, बनाने का काम ना हो, क्योंकि हम लोग जन्म जन्म से बिगड़े हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। तो महाराज कथा आप लोगों ने श्रवण की, भगवान का सुंदर जन्म हुआ, और हाथ जोड़ के महाराज बैठ गई, हाथ जोड़ के, और उन्होंने गद्दी पे बैठाया श्री कपिल भगवान को, और हाथ जोड़ के कहती है माता देवहूति, तुष्टो महद तब मान विमान दाय,
शुश्रूषयाय परमाय परमाच भक्ता। मैं भारत के सम्राट मनु की पुत्री हुई। मेरे पति महाराज ऐसे थे जिनके यहाँ स्वयं विष्णु भगवान वरदान देने आए। मैं आज आपको परमात्मा मान के मैं आपके सामने प्रश्न कर रही हूं। उन्होंने कहा माता आप पूछ सकते हैं। अपने पुत्र को ही श्री महाराज कपिल भगवान को बैठा के और देवहूति माता प्रश्न करती हैं, मेरे मन में शांति क्यों नहीं आ रही है? मैंने खूब कामोपभोग किया, हजारों वर्ष तक मैंने दास दासियां रही मेरे यहाँ। मेरा पति महाराज बड़ा तपस्वी जिसके सामने ब्रह्मादि देवता खड़े रहते थे। मेरा पिता महाराज भारत का एक छत्र सम्राट, फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं? उठाओ उस ज्ञान के खड़क को और काट डालो मेरे अज्ञान के वृक्ष को, मुझे ज्ञान दीजिए। कुतो लभतो ज्ञानम, भगवान कहते हैं शास्त्रों में कि ज्ञान कहीं से मिल जाए, ज्ञान कभी अजीर्ण नहीं करता, विद्या कभी अजीर्ण नहीं करती। छोटे बालक से मिल जाए तो ग्रहण कर लीजिए, बड़े बालक से मिल जाए तो ग्रहण कर लीजिए, गुरु से मिल जाए तो ग्रहण कर लीजिए। और कहते हैं हाथ जोड़ के कहती पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कपिल भगवान कहते हैं देवी देखो टाइम 10 का ही है। अब आप लोग क्या है 8:30 बजे तो माताएं आती हैं, और जब लोग कम रहते हैं तो कथा में भी आनंद नहीं आता। तो अब 8:30 बजे में मैं कितना भजन सुनवा दूं और कितनी कथा का, इसलिए टाइम का थोड़ा ध्यान रखिए, थोड़ा काम समेटिए और 3-4 दिन बाद फिर उसी काम में लग जाना है। इसलिए महाराज जो है थोड़ा टाइम से आइए तो टाइम कथा भी आपको सुनने को मिलेगी और टाइम से छूट भी जाएगा। तो निवेदन कर रहा था, बस प्रसंग थोड़ा ही बचा है, टाइम का मुझे पूरा ध्यान है। वैसे ही कम लोग आ रहे हैं, ज़्यादा टाइम कर देंगे तो कल से ये भी नहीं आएंगे, इसलिए गड़बड़ी है। कथा सुनाना है तो लोगों को तो बुलाना पड़ेगा ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, राधा माधव सरकार की। तो महाराज कहते हैं कि देवहूति माता ने प्रश्न किया कपिल भगवान से। कपिल अष्टांग योग का वर्णन किया, यम नियम संयम प्रत्याहार प्राणाहार। हे मां, भगवान को अष्टांग योग से भी प्राप्त किया जा सकता है। पहले व्यक्ति को प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर पे कंट्रोल करना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए कि दिन में खाओ, रात में खाओ और खर्राटे मार के सो जाओ और फिर जगो फिर खाओ महाराज। तो बोले जब ज्यादा खाएंगे तो नींद आएगी, और नींद आएगी तो न भजन होगा, न जप होगा, न पूजा होगा। इसलिए भोजन पे थोड़ा संयमित करे। सुबह का खाना महाराज अमीरों जैसा, और महाराज दोपहर का खाना बोले गरीबों जैसा, और शाम का खाना बोले फकीरों जैसा। प्रातः कालीन में व्यक्ति खूब पकवान खाए, कोई दिक्कत नहीं है। दोपहर जो मिल जाए दाल चावल रोटी खा ले, और शाम को अगर दाल मिल जाए तो दाल ही पी ले। फकीरों जैसा शाम को ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो बोले महाराज अब तो शाम के लोग बढ़िया जाते हैं होटल में, और ये आर्डर और वो आर्डर, और खाए और फिर 12-9 बजे तक 10 बजे तक सोए, काम है क्या? तो कहने का अभिप्राय ये है कि सज्जनों हमेशा जिह्वा पर कंट्रोल करें। माता जो जिह्वा पे कंट्रोल करता है वही भजन कर सकता है, जो शरीर पे कंट्रोल कर सकता है वही भजन कर सकता है। जो अपने जिह्वा पे कंट्रोल करेगा, पकवान कम खाएगा तो ही भजन करेगा, नहीं चटपटा जीव उसका। जैसे महाराज माला लेके बैठा, सोई गोलगप्पे की याद आ गई, माला धर दिया और 10 का नोट दिया, भैया 20 रुपए लो, जाओ गोलगप्पे ले आओ। भजन तो होता ही रहेगा, तो कैसे भजन होगा? इसका मतलब बोले यम नियम संयम प्रत्याहार, भोजन पे नियम पे प्रत्याहार। और माता 8 प्रकार के नियमों का जो पालन कर देता है उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। तो बोले भाई ये तो सरल मार्ग बताओ। बोले किसी साधु और संत के शरण में चले जाओ तो भी महाराज तो भी व्यक्ति का उद्धार हो सकता है, कोई सच्चा गुरु मिल जाए। बोले आजकल तो महाराज गुरुए बहुत गली गली घूम रहे हैं,
पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं, नाम लिख दिए वृंदावन गए, एक बार है नहीं, नाम लिख दिए वृंदावन से वक्ता आया है, घूम रहे इधर उधर, बने कथावाचक हैं, गिनती आ नहीं रही, भागवत के श्लोक आ नहीं रहे। मैं किसी की निंदा नहीं करता, लेकिन जो जिस चीज में दक्ष ना हो उसको अधिकार नहीं वो चीज करने का। ड्राइवर अगर अच्छा नहीं है, आप 40 लाख की गाड़ी कैसे आप ड्राइवर को दे दोगे? हमारी और आपकी गलती है। जब वक्ता अच्छा नहीं है तो कथा उसी से कराना चाहिए जो परिपूर्ण हो, जो शास्त्र को समझा सके। ये नहीं कि लाल पीला बैठ के कोई भी बैठ गया और महाराज गाना चल रहा तमंचे पे डिस्को, ऐसा आदमी क्या कथा सुनाएगा? बोल वृंदावन पे हरिलाल की। तो कहने का अभिप्राय महाराज ये है, उन्होंने कहा किसी संत को पकड़ो। बोले संत कैसे समझे? यहाँ तो जितने लाल पीला पहरे हैं सब संत जैसे दिखते हैं, और महाराज नकली जो है असली से ज्यादा अच्छा दिखता है। नकली आदमी अच्छी असली से ज्यादा बढ़िया सजता है। इसलिए सुंदर लक्षण बताए। तितिक्षवा कारुण का सुहृदो सर्वदेहि नाम अजात शत्रुभा शांता साधुओ साधुमूर्ता। तितिक्षवा कारुण का सुहृदो, साधु वो है जिसको आपने प्रणाम कर लिया तो भी ठीक है, नहीं प्रणाम किया तो भी ठीक है। प्रणाम नहीं किए तो ऐसा नहीं कि आपसे लड़ पड़े। माला आपने चढ़ा दी तो भी ठीक है, नहीं माला चढ़ाई तो भी ठीक है। दक्षिणा आपने दे दी तो भी सम्मान है, नहीं दक्षिणा दी तो भी आपका सम्मान है। बोले साधु तितिक्षु होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए, और भगवान से जो जुड़ा हो उसे साधु कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं, एक साधु, एक खाने वाला स्वादु। बहुत सारे लोग तो आते हैं भैया जजमान के यहाँ आए हो तो पकवान मिले, नहीं तो भैया गुलाब जली मिर्ती और दुनिया के लिस्टे गिराते। जजमान बेचारा ले आते सामाने ले आके घबराया। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो मिला महाराज उसी में काम चला लेते हैं। तो बोले ऐसे ही लोग मिलना चाहिए कि जो हो वही पर्याप्त है। इस तरह से साधु कौन है? बोले साधु होना कठिन है, जैसे पेड़ खजूर चढ़े तो चाखे फल गिरे तो चकनाचूर। साधु इस महाराज भेष का नाम नहीं, लाल पीला पहन लेने का नाम साधु नहीं, जटाएं रख लेने का साधु नहीं। जिसके हृदय में साधुता हो साधु वो। कि साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे। बोले साधु वो है महाराज जो हर परिस्थिति में साधुता न छोड़े। कोई भी परिस्थिति हो, धर्म और रक्षित रक्षिता, धर्म के मार्ग पे चले वो साधु है। ऐसे किसी सच्चे साधु संत के पास आप पहुंच जाइए, उसके चरणों को पकड़ लीजिए, आपका जीवन पार हो जाएगा। जिह्वा गुणान भक्ति नाम ध्येय, जिसके जिह्वा से कभी भगवान का नाम ना निकला हो ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। माताओं को बहुत सारा उपदेश किया। महाराज हाथ जोड़ के कहती है कि मैं आपके इस प्रश्न से महाराज संतुष्ट हूँ, इस उत्तर से कि किसी सच्चे पुरुष को अगर हम पकड़ ले, जैसे महाराज एक तैरने वाला व्यक्ति जा रहा है, दूसरे को तैरना नहीं आ रहा है, उसने रस्सी पकड़ा दिया तो वो भी पार हो जाता है। जो हिचकिचा के रह गया सो रह गया इस पार, और जिसने लगा दी एड़ वो हो गया उस पार। कहने का अभिप्राय ये है महाराज, वो तैरते तैरते डूब गए जिसे खुद पर अभिमान था, और वो डूबते डूबते तैर गए जिस पे मेरा कन्हैया मेहरबान था। तो कहने का अभिप्राय भगवान के चरण में चले जाइए, सब कुछ हो जाएगा। बस एक प्रश्न, उसके बाद शंकर जी की आप सब लोग सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। कल की कथा के बारे में आपको बताया जाएगा। कल चतुर्थ दिवस है। मैं निवेदन कर रहा था, कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। सिद्धदा नामक नदी बन के महाराज गंगा सागर में लीन हो गई, इसीलिए व्यक्ति कहता सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार। गंगा सागर में कपिल भगवान और देवभूति माता का सत्संग हुआ महाराज।
आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम के साथ हुआ। रुचि प्रजापति के यहाँ महाराज यज्ञ और यज्ञ भगवान अवतरित हुए, उनका विवाह दक्षिणा नाम के कन्या से हुआ। इसलिए यज्ञ बिना दक्षिणा के परिपूर्ण नहीं होती। इसलिए पंडित जी कहते हैं द्रव्य दक्षिणाम समर्पयामि, दक्षिणा के साथ यज्ञ होता है। अब जो सबसे छोटी कन्या है उसका नाम प्रसूति है, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ। नमो नमस्ते खिलकांत हेतवे स्थिरकारा गृहीत माला। भगवान को एक श्लोक में प्रणाम किया और कहते हैं कि आपने श्रवण किया कि प्रजापतस्ते ससुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिस्वामते यद्यर्थितो विविधा व्रजन्ते। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रता, एक बार प्रजापति हैं, प्रजापति दक्ष, प्रजापति यानी दक्ष को प्रजापति बनाया गया। दक्ष मतलब अहंकार, दक्ष मतलब महाराज अभिमान, दक्ष मतलब जो सबसे सब काम में निपुण हो। कहता है ना व्यक्ति इस काम में ये दक्ष है, इस काम में माहिर है, ये बहुत परफेक्ट इस काम को आता है इसको। तो दक्ष को राजा बनाया गया। प्रयागराज की भूमि में एक देवताओं ने सभा लगाई, दक्ष को प्रजापति घोषित किया गया, सारे देवता आ गए। तब महाराज दक्ष आया, सारे देवता खड़े होकर दक्ष का स्वागत किए। 3 लोग नहीं उठे, ब्रह्मा विष्णु महेश। घबरा गया महाराज, शंकर जी की तरफ देखा, ब्रह्मा को कुछ कह नहीं सकता ये मेरे बाप, विष्णु को कह नहीं सकता ये मेरे बाप के बाप। अब बचा कौन? बोले शंकर। अरे बोले ये तो गड़बड़ कर गया, इसको मैंने अपनी सती जैसी मृग नयनी कन्या का विवाह किया, ये बंदरों जैसा आंख वाला भभूति रमाए, हजारों गाली दे डाला। अरे और यही होता है कि जब महाराज अच्छे संस्कार ना हो, शमशान में रहता है, चिता की भस्म लगाता है, सांप बिच्छू इसके साथी है, क्या जाने समाज में हजारों गालियां सुना डाला। अरे भैया नंदी ने कहा रुक जाओ महाराज रुक जाओ, सिद्धम करोति कल्याणम शंकरम छणे रुष्टा छणे तुष्टा तुष्टा रुष्टा छणे छणे। शिव मात्र शिव महाराज 1 लोटा जल का नहाए हो गए, नहाए हो। दिन में 10 बज रहे, 12 बज रहे, 1 बज रहे, मैया आई और महाराज वहीं का लोटा वहीं का जल, और शंकर जी को कहते हर हर महादेव। तुम नहाए धोए बैठे हो, तुम्हारे ऊपर 1 बाल्टी कोई पानी डाल दे कैसा लगेगा? शंकर जी भाई कुछ नहीं बोलते, डालते रहो महाराज, इतने देवता अच्छे हैं। सबको पकवान चढ़े, इनको महाराज धतूर चढ़े, भांग चढ़े, जो कोई ना ले वो शंकर। बिच्छू से सब लोग डरे, सांप से सब लोग डरे, शंकर जी इसको आभूषण बना ले। अब बोले ऐसे शंकर को तुम गाली दे रहे हो? इतने में महाराज श्रापी श्रापा हो गया। बोले जाओ जो शंकर के गण है वो पाखंडी हो जाए। इसने कहा अरे रुको जरा, उनकी तरफ से शंकर की तरफ से शंकर के महाराज पुरोहित बोल रहे हैं, बोले रुको जरा नहीं गड़बड़ हो जाएगा। बातचीत बढ़ी तो नंदी ने कहा जाओ, बड़े देर से मैं चिल्ला रहे हो, तुम्हारा सर बकरे का हो जाए। अरे भगवान गड़बड़ हो गया। बोले ये तो भैया विवाह की प्रतियोगिता चल रही थी, ये तो किसकी प्रतियोगिता चल रही थी? यहाँ तो श्रापी श्रापा होने लगा। तो बोले भोलेनाथ ने कहा कि जदप विरोध मान, जहाँ कोई तहाँ रहे, कल्याण न हो, यहाँ से चुपचाप खिसक लो महाराज। और चले गए। और जब चले गए कालांतर में इसे बड़ा क्रोध आया। इन्होंने जाके तुरंत ही नहीं बताया कि अपनी पत्नी से कह दे आज से सारे रिश्ते खत्म ससुर साहब से, तेरे ससुर ने मुझे लिफाफा कमजोर दिया, या माला नहीं चढ़ाया, या आते समय दक्षिणा नहीं दी, कुछ नहीं कहे। ये भी नहीं कहे कि हमको बल भर गाली दिया उसने, कुछ नहीं कहा। बोले कोई बात नहीं, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। और आज होता क्या है कि विमान जा रहे हैं इनके सामने से, और जैसे विमान जा रहे हैं तो जब कैलाश आता है तो विमान थोड़ा नीचे हो जाता है, हेलीकॉप्टर नीचे कर लो भाई। सखी जानती है कि लड़ाई हो गई, बहनें कहती है क्यों चलना नहीं? बोले कहाँ? अरे बोले अपने पिताजी के यहाँ यज्ञ है ना। तो बोले चिट्ठी पत्री निमंत्रण तो कुछ आया नहीं।
बोले अच्छा पिताजी के यज्ञ है। अब सती जी कहने लगे आपके ससुर साहब के यहाँ यज्ञ है, यज्ञ में जाना चाहिए। इन्होंने कहा कोई कार्ड आया, चिट्ठी पत्री फोन फान आया? बोले नहीं, कुछ भी नहीं आया है, व्हाट्सएप पे मैसेज भी नहीं आया है, करें क्या? तो बोले जहाँ आवत ही हर से नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहा न जाइए चाहे कंचन बरसे ने। बोले बिना बुलाए किसी के यहाँ जाना नहीं चाहिए। इन्होंने कहा 3 जगह ऐसी है जहां बिना बुलाए जाना चाहिए। बोले कहां? बोले माता पिता के यहाँ, बहन बेटी के यहाँ, और जहां कथा वार्ता होती हो वहां। बोले जाना तो चाहिए, लेकिन जब कोई विरोध मानता हो वहां नहीं। जदप विरोध मान जहां कोई तहां गए कल्याण न हो। जहां विरोध मान रहा हो वहां नहीं जाना चाहिए। बोले हमारा तो कोई ऐसी बात नहीं, मैं तो जाऊंगी। उन्होंने कहा जाओगी तो ठीक है, पर लौट के आओगी मुश्किल पड़ेगा, मत जाओ। बोले जाऊंगी। मत जाओ। बोले जाऊंगी। मत जाओ। नहीं जाऊंगी। जाऊंगी कैसे नहीं? स्त्री हट कर ली, जाना है तो जाना है, चाहे जो हो जाए। माताएं कहती जाऊंगी, भैया लोग कहते हैं अरे रुक जाओ। नहीं जाऊंगी। अरे रुक जाओ। नहीं जाऊंगी। अरे जा भाई, पीछा छोड़ जा, तू जहां जाना। ऐसे ही होता है ना गृहस्थ में, तो जा। क्या करे? नहीं जाएगी भैया तो गुस्से में दाल में एक मुट्ठी मिर्च पटक देगी, लोग खाओ। इसलिए बोले ठीक है भैया जाने दो। तो बोले शंकर जी एक आंख दाब के देखे जा रही है कि लौट रही? अब वो जा रही है, तो जब जा ही रही है तो नंदी आदि को बोले जाओ। माता गई, अब लौट के नहीं आएगी। और महाराज गई, और जैसे गई जाती हैं तो देखा चारों तरफ, और जैसे ही देखा तो देखती क्या है कि हर देवताओं की महाराज व्यवस्था बनी हुई है, और इनको कोई पूछता ही नहीं कि सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माता प्रणाम करती है, बच्ची को गले से लगा ली, चारों तरफ एक शाला में गई, बहनें कटाक्ष करती हैं जीजा जी नहीं आए क्या? चारों तरफ सती जाती हैं, यज्ञ मंडप में देखा चारों तरफ महाराज कहीं भी सती को कतौ न देख, सम्भ कर भागा, आंखें लाल हो गई, क्रोध में आ गई, और सती को कहता है दक्ष तुम शिव के साथ हो, इसलिए मैं तुम शिव के व्यक्ति से किसी से संबंध नहीं रखना चाहता। सती जी ने कहा उस शिव का तुम अपमान कर रहे हो जिसके दर्शन मात्र से समस्त जीवों का पाप नष्ट हो जाता है, जो देवताओं को महाराज रक्षा करता है, जिसने काल कूट विष पी लिया, उस शिव के बारे में कह रहे हो। और कहती हैं कि सती ने कहा कि जहां मेरे पति का अपमान होगा वहां मैं भी नहीं रह सकती। हजारों गालियां महाराज दक्ष को कह सकती, शिवद्रोही हो तुम, जाओ आज से तुम्हारा हमारा संबंध खत्म हो गया। और दक्ष के देखते देखते बोले इस शरीर को तुमने दिया है, ये शरीर जो शिव के द्रोही का दिया हुआ है, इस शरीर को मैं नष्ट कर दूंगी और आत्मा से जाके शिव के चरणों में चली जाऊंगी। सती जी ने देखते देखते महाराज योग अग्नि को प्रकट किया और यज्ञशाला के मध्य प्रकट होके सती जी बैठ गई और इनके शरीर से अग्नि उत्पन्न हुई, और देखते देखते शरीर का सती का शरीर जल के महाराज खा, मारो काटो चारों तरफ महाराज ज्वार भाटा आ गया, चारों तरफ आवाज हो गई। दौड़े दौड़े नारद जी गए, नारद जी ने कहा माता कहाँ है? बोले माता मायके गई है। बोले मायके गई नहीं थी, गई नहीं है, गई थी। अच्छा फिर क्या हुआ? बोले उन्होंने अपने शरीर को शांत कर लिया। क्रोध में आ गए महाराज जी, शंकर जी ने तांडव